जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। चलते हैं अपनी कुछ न्यूज़ देख लेते हैं आज की। इंटरलूप ने डील उनकी हुई है डायनम के साथ। इसके अलावा बायोसाइंसिस जो है वो आ रहा है। इसके अलावा पीआरएल की न्यूज़ जो आई हुई थी चाइनीज़ कंपनी के साथ वाली, वो जो थी फेक निकल आई एंड में, जिसके बाद कुछ लोग हैं जो पीआरएल में फंस गए हैं। तो अभी देखते हैं पीआरएल का आगे क्या करना है। आपको कहीं भी जो है न्यूज़ आई हुई है मेगा मोटर्स के साथ बीवाईडी वाली, और हो सकता है उस पर वो कुछ गेन दे दे। इसके अलावा सेल ने भी जो एबट के साथ उनकी न्यूज़ थी वो भी फेक निकल आई। इसके बाद गनी ग्लास वो है कि वो भी शट डाउन है। फौजी फर्टिलाइज़र ने एक्वायर किए एग्रीटेक के शेयर्स, और फातमा फर्टिलाइज़र का एमओयू साइन हुआ है ZTBL के साथ। ये कुछ हमारी न्यूज़ थी। इसके अलावा अगर हम देखें PSX को, तो 300 प्लस का इसमें जो है डिप आई थी और उस पर ये क्लोज़ हुआ है। अगर हम अपने शेयर्स पे जाएं तो PRL एक्स डिविडेंड हो चुका है। हफ्कों में कुछ गेन आया, वही जो मैंने आपको अभी न्यूज़ बताई है उसके बाद। इसके अलावा बाकी सब डाउन रहा है। फ्लाइंग में थोड़ा सा गेन आया है। तो चलते हैं अपने, देखते हैं कि हमारा व्हील क्या कह रहा है। बैंक्स में UBL MEBL बैफल ने परफॉर्म किया है, बाकियों ने नहीं किया। फर्टिलाइज़र सारा उड़ा पड़ा है, ठीक है। और हमारा माड़ी वो परफॉर्म किया है, पॉल PPL नहीं परफॉर्म किए, और PSO भी परफॉर्म नहीं किया। आपको जो है न्यूज़ पे परफॉर्म किया है। तो चलिए चलते हैं अपने शेयर्स पे और देखते हैं हमारे शेयर्स क्या कह रहे हैं आज। आप देख सकते हैं कि पहले भी जब इसने यहाँ से सपोर्ट ली थी तो इसने ये तोड़ी थी सपोर्ट। इसके बाद आप ये देखें कि दोबारा ये यहीं से सपोर्ट ले रहा है। 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 बार इन्होंने यहाँ से सपोर्ट ली है, लेकिन अभी तक स्टिल रिवर्सल कंफर्म नहीं है। तो मैं भी रिकमेंड आपको यही करूँगा कि अभी इसमें फ्रेश एंट्री ना बनाएं। एक बार इसमें रिवर्सल आने दें, कोई ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे क्लोज होने दें, उसके बाद इसमें हम नीचे इसमें एसएल रख के ले लेंगे इसको। लेकिन आप देखें ना, कभी इसने विक मारी थी नीचे और इसने 3.64 तक जिन लोगों के एसएल्स लगे हुए थे वो सारे हंड किए। तो अभी रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से कि इसमें बाइंग की जाए। एक बार इसे कहीं से रिवर्सल लेने दें, उसके बाद देखते हैं। अगर आपने लिया हुआ है तो एवरेज भी अभी मत करें, क्योंकि हो सकता है ये 3.40 से 3.50 के दरमियान आ जाए, तो वहाँ पे हम इसको एवरेज कर लेंगे। ऊपर तो देखें, ऊपर तो उसका 4.70 तक भी टारगेट है। लेकिन बात यह है कि एक बार इसको रिवर्स होने दें यहाँ से। हो सकता है इसी को सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्सल दे दे मंडे या नेक्स्ट वीक में, देन फिर हम इसे कंसिडर करेंगे। अभी इसमें फ्रेश एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, आपने एवरेज करना है तो ये 3.40 से 3.50 में आप इसे एवरेज कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं एंग्रो पे। एंग्रो का मैं क्या कहूँ आपको, फ़िलहाल इसने अपनी ये सपोर्ट थी ये भी तोड़ दी है। इसके बाद अभी नीचे जा रहा है। यहाँ पे इसकी 303 की एक मेजर सपोर्ट है, और यहीं से उम्मीद है कि पहले भी, क्योंकि यहीं से ये वापस गया था, तो उम्मीद है यहीं से ये वापस ऊपर जाए। अगर यहाँ पे आता है तो फिर से देखते हैं। स्टिल ये है कि मैं यहाँ पे लेना रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर भी मैं यही कहूँगा कि एक बार इसको यहाँ पे अगर आता है और यहाँ से एक रिवर्सल देता है, देन इसको जो है हम कंसीडर करेंगे। उससे पहले अभी कंसीडर ना करें। और क्योंकि देखें, हो सकता है इसको भी तोड़ देना, क्योंकि एक बार ये यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ से जो इसने सपोर्ट ली उसके बाद इसने प्रॉपर एक रिवर्सल नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था। एक अच्छा गेन 335 तक इसको देना चाहिए था, लेकिन इसने वो गेन नहीं दिया और ये वापस इस सपोर्ट पे आ रहा है। तो हो सकता है कि इसमें दो ऑप्शन है, या तो ये डबल बॉटम करने आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम करके फिर निकलेगा। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पे ये आए और इसमें सेलिंग प्रेशर और ये तोड़ के इसको निकल जाए, और ये जाके कहीं पे आपको 288 से 290 के दरमियान यहाँ पे आपको नज़र आ जाए। इसलिए अभी इसमें जो है मोहतात रहें। मैं अगर इसमें चांस बना तो मैं आपको बाय कॉल दूंगा 303 के पास, 304 के पास, वहाँ पे फिर इसमें हम बाइंग कर लेंगे। सही है। अभी इसमें भी फ्रेश बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन जहाँ तक एवरेज की बात है तो वो 303 पे है, तो थोड़ा सा आप एवरेज कर सकते हैं अगर आप इसमें ऑलरेडी एंट्री बनाए बैठे हैं तो। लेकिन वैसे जो है रिकमेंडेड नहीं है कि आप फ्रेश एंट्री बनाएं। इसके बाद हमारे पास साजियो है। साजियो में क्या करना है, साजियो ने बिल्कुल डबल बॉटम किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से इसने पहले भी यहीं से सपोर्ट ली थी, दोबारा यहीं से सपोर्ट लेके रिवर्सल भी दे दिया है, और मुझे लग रहा है यहाँ से ये निकलेगा, क्योंकि आप देखें कि डिविडेंड इसने 12 रुपये दिए फ्राइडे को। उसके बाद नीचे आया और यहाँ पे इसमें जो है फ़ौरन बाइंग आई है, और मुझे इसमें जो है एक रिवर्सल नज़र आ रहा है। अगर इसको लेना हो तो 926.68 का स्टॉप लॉस रख लें,
और इसको आप ट्रेल करें। ये ऊपर जाता है तो इसको जो है आप जाने दें। और ये ऊपर आपके पास अच्छे टारगेट्स हैं, लाइक 1000 तक का टारगेट भी है। पहला टारगेट तो आपके पास 1000 तक है, वो तोड़ता है तो फिर देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि ऊपर तो इसके पास स्पेस अभी जो है वो 1100, 1150 तक की भी है, मौजूद है। लेकिन एक पहला टारगेट इसका 1000 का हो सकता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है FCL। फास्ट के बस में क्या करना है, फास्ट ने भी डिविडेंड दिया अपना फ्राइडे को 1.25 का। उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे आया तो है, लेकिन क्योंकि देखें आप, इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना हिट करा दिया है। ठीक है, बेशक इसने डिविडेंड दिया है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका जो है वो इधर से ब्रेक हुआ है। तो अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको लें। हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए और ये 24.8 या 25 तक जाए और यहाँ से फिर नीचे आए और यहाँ से कहीं से जो है ना आपको एक मेजर सपोर्ट दे इस एरिए से, और यहीं से फिर जो है ना ये 22.50 से लेके 23 में आपको ये सपोर्ट दे। और यहाँ से जो है फिर हम इसको देखेंगे कि इसमें जो है फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि अभी ना बनाएं इसमें न्यू एंट्री। और अगर लिया हुआ भी है तो ये है कि यहाँ इस एरी जोन में आए जिस टाइम, तो इस जोन में आपने इसको जो है इसमें बाइंग बनानी है। अभी इसमें जो है आप फ्रेश एंट्री ना लें। इसके बाद हमारे पास है DFML। बेसिकली ये सारे वो शेयर्स होते हैं जो मुझे लोग रिकमेंड करते हैं कि इनके बारे में एनालिसिस करें, इनके बारे में बताएं। तो ये वो सारे वो शेयर्स हैं, इसलिए मैं इन सब के बारे में आपको बता रहा हूँ। DFML में क्या करना है, DFML बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे तो है, सपोर्ट से ही निकला है। लेकिन आप ये देखें ना कि अगर आप इसको उसमें करें, ट्रेंड लाइन में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ से कुछ डाउन ट्रेंड शो कर रहा है और इसने जो है अभी तक अपना डाउन ट्रेंड जो है उसको नहीं तोड़ पाया। एक बार इसको जो है यहाँ से ब्रेक डाउन देने दें। एक बार यहाँ से ये निकले और यहाँ से जब ये निकलेगा और ये 48.70 तोड़ेगा, फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट नीचे दिखाएगा, वहाँ पे इसे कंसीडर करें। अभी से कंसीडर ना करें, क्योंकि देखें आप ना कि ये जो है डाउन ट्रेंड ही शो कर रहा है, अभी तक इसमें अप ट्रेंड नहीं आया। बेशक आप ये कह सकते हैं कि यार ये तो सपोर्ट से निकला है, यहाँ पे इसकी कहीं पे जो है मेजर सपोर्ट बन रही थी जिसको इसने वापस रिस्पेक्ट दी है और यहाँ से वापस निकला है। लेकिन स्टिल ये है कि अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो ये डाउन ट्रेंड में ही है। हो सकता है यहाँ से एक छोटा सा ये आर्जी आपको एक गेन दिखाए और उसके बाद वापस नीचे आए और यहाँ से लगे और यहाँ से तोड़ के मज़ीद नीचे जाके कुछ आपको ये नई जो है एक अपनी सपोर्ट बना ले। तो इसलिए अभी जो है आप इसको कंसीडर ना करें। सेफ़ एंट्री आपके लिए यही है कि ये ज़रा यहाँ से निकले 48.50 जो है उसको एटलीस्ट ब्रेक करे, वो भी कैंडल से ब्रेक करे, या 49 तक जाए और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ डे एंड तक दे, देन आप ये है कि इसको आप कंसीडर करें। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है NRL। NRL की बेसिकली जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आया, जिसके बाद यहाँ से ये गिरा है और अपनी जो इसकी सपोर्ट थी इसे तोड़ दिया है। अब क्या कर रहे हैं इसमें, ये अपनी सपोर्ट के पास जा रहा है। ये इसकी सपोर्ट है 197 और ये 200 के पास, ये वाला जोन है ना, यहाँ पे इसकी कोई सपोर्ट बनती है। ये इधर आने दें, इधर आके अगर ये रिवर्सल देता है तो देन हम इसे कंसिडर करते हैं। मेरी अपनी नज़र है इसके ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी नीचे है और मुझे यही है कि ये ARL की तरह एक अच्छे मूव ना दे दे, तो इसलिए मेरी अपनी इस पर नज़र है। लेकिन मैं ख़ुद ये इस इंतज़ार में था कि रिज़ल्ट आ जाए थोड़ा और कुछ समझ आ जाए कि यार इसने क्या करना है, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद मोस्टली शेयर जो है वो आजकल गिर रहे हैं। तो इवन बैंक्स भी गिर रहे हैं, जबकि वो इतना अच्छा रिज़ल्ट भी दे रहे हैं, वो डिविडेंड भी दे रहे हैं, स्टिल वो जो है डिप्रेस हो जाते हैं, जिस HBL के साथ आपके सामने है। तो मैंने इसलिए इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार था। अब यही है कि अगर ये 200 पे आता है और यहाँ से 197 से 200 के बाद कहीं आता है और यहाँ से रिवर्सल एक देता है, और जो मुझे उम्मीद भी है कि ये दे देगा, तो वहाँ पे फिर इसे कंसिडर करेंगे। अपना स्टॉप लॉस हमारा होगा कोई 196 का हम स्टॉप लॉस रख लेंगे या 197 का, और इसको हम ट्रेल करेंगे और फिर ये जाके हमें कोई 235 दिखा सकता है ईज़िली। तो वहाँ पे इसे कंसिडर करना है। ने ये करना है कि ये यहाँ से कुछ 235 236 के पास अगर आता है तो यहाँ पे लाजमी से देखना चाहिए, क्योंकि ये यहीं से कहीं से भागेगा। मैं आपको बता भी देता हूँ ये कहाँ से भागेगा। ये हो सकता है कि इस किसी एरिए से, यहाँ किसी एरिए से ये आए और यहाँ से आरजी सपोर्ट ले और यहीं से ये वापस निकल जाए ऊपर। तो इस जगह पे अपने मोहतात रहना है। यहाँ पे मेरी अपनी नज़र है और मैं आप लोगों को बताऊँगा जब ये यहाँ पे कहीं पे पहुँचेगा।
मैं कॉल दूंगा, मैंने खुद भी इसमें बाइंग करनी है, देन इसमें बाइंग हम बनाएंगे एंड देन इसको हम ट्रेल करेंगे नेक्स्ट टारगेट्स के लिए। लेकिन यही है कि इसको एक बार आने देनी चाहिए। मैंने लगा दिया सपोर्ट जोन, इसके पास कहीं आएगा ये, या मैक्स भी हुआ तो ये 235 236 इस जोन में कहीं ना कहीं आ जाएगा एंड देन फिर आप इसको ले सकते हैं। आपने अपना एस रखना हो तो 234 का एस रख लें इसको। लेकिन आपने ये याद रखना है कि अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेके ये वापस ऊपर की तरफ निकलता है, देन आपने नीचे एक जो है 234 की एक अपने एस रख के इसमें बैठ जाएं। ऊपर जाता है तो देन ये है कि आपको एक न्यू हाइस देगा और न्यू गेंस देगा, लेकिन इसे नीचे आने का इंतज़ार करें। इसके बाद है इंडस मोटर। इंडस मोटर में क्या करना है, इंडस मोटर ने डिविडेंड दे दिया है 43 रुपीज़ का सितंबर में। अब इसमें क्या करना है, इंडस का यही मैं कह सकता हूँ कि फ़िलहाल तो सही लग रहा है, इतना मुझे इसमें कोई मसला नहीं लग रहा। लेकिन इसका अगर आप एसएल देखें तो एसएल काफ़ी नीचे बन रहा था, लेकिन अगर हम 15 मिनट पे देखें तो हमें थोड़ा सा 1781 का एक जो है ना ढंग का हमें एसएल नज़र आ रहा है। ये रख लें, रख के इसमें बैठे रहें। और फ्रेश एंट्री मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आपने अगर लिया हुआ ऑलरेडी तो ये एसएल रख के बैठे रहें एंड देन ऊपर जितना जाता जाए इसको आप रखें, क्योंकि अच्छा शेयर है और यही पोटेंशियल है कि ये अच्छे गेंस देगा। अभी तक फ़िलहाल इसमें कहीं भी जो है एक रिवर्सल जो है वो नहीं बना। जैसे ही बना तो फिर यही है कि मैं फिर आपको अपनी वीडियो में बता दूंगा कि इसमें रिवर्सल बन गया है। पहले इसने कोशिश की थी रिवर्सल देने की, लेकिन देन अगेन इसमें जो है ये कैंडल लास्ट जो पड़ी है उसके बाद यही है उम्मीद है कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा। तो आपने जो है इसको होल्ड रखना है। लेकिन यही है कि न्यू एंट्री में आपको इसमें बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि शेयर बहुत ज़्यादा गेंस ऑलरेडी दे चुका है। वही बात है जो एफएफसी के साथ हुआ है कि इसने और एफएफसी ने, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गेंस ऑलरेडी दे दिए। तो अब इसमें फ्रेश एंट्री बना के अगर आप किसी गेन की उम्मीद रखते हैं तो वो मुश्किल काम है। हाँ, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन न्यू आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो मैं आपको इसमें बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप करें, क्योंकि आप फंस सकते हैं, बहुत ऊपर चला गया। बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या इवन ट्रेडिंग भी करनी है तो पोल एक ऐसा शेयर है इसमें आप कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अभी इसने इसको ये काफ़ी पिटा है फ्राइडे को भी, और ये नीचे आ रहा है अपनी सपोर्ट के पास, और वहाँ पे ये आपको एक अच्छे गेंस ज़रूर देगा। मैं आपको उसकी सपोर्ट्स लगा देता हूँ। ये मुझे उम्मीद है कि इस सपोर्ट पे आके यहाँ से ये एक रिवर्सल दिखा सकता है। 550 की सपोर्ट है, यहाँ पे ये आएगा और यहाँ से ये रिवर्सल दे सकता है। तो ये जहन में रखें कि यहाँ से ये आएगा, या ये भी हो सकता है कि ये भी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए मंडे वाले दिन, क्योंकि काफ़ी लोग इसको बाय करके गए और काफ़ी वॉल्यूम इसमें पड़ा है, और आप उसमें फंस ना जाना, क्योंकि आप कहें कि यार ये तो अब चल गया यहाँ से बिल्कुल एक रिट्रेसमेंट देगा ऊपर की तरफ और फिर वापस नीचे आएगा और ये 550 को टच करेगा। जब भी यहाँ पे टच करे तो देन इसमें जो है बाइंग की जा सकती है। अगर ये यहाँ को टच करता है एंड देन वापस ऊपर की तरफ निकलता है, देन आप इसे पकड़ें और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 542 का होना चाहिए। 542 का स्टॉप लॉस रख के बैठ जाएं एंड देन ऊपर जाता है तो आपको ये एक अच्छी गेंस दे देगा। इसके अलावा यही है कि मैं भी जो है ग्रुप में कॉल दे दूंगा, मेरी अपनी नज़र है पोल पे। जैसे ही इसमें जो है गेन मुझे नज़र आया और इसमें मुझे रिवर्सल कंफर्म हुआ, मैं ख़ुद भी कॉल दूंगा आपको। देन फिर ये है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है PRL, लेकिन मैंने आपको रेट्स बता दिए हैं, अगर आपने ख़ुद भी लेने हो तो आप इन रेट्स पे ले सकते हैं। इसके बाद है PRL। PRL की न्यूज़ थी जिसकी वजह से चला था, उसके बाद ये गिर गया। अब इसके साथ क्या करना है, 22.40 का इंतज़ार करें, यहाँ पे आए तो ले लें इसको, ठीक है। और नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस आप टू बी ऑन द सेफ साइड आप 21.20 का स्टॉप लॉस रख के बैठ जाएँ। ऊपर गया तो वापस 27 लगा सकते हैं इजीली, ये आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन मैं वैसे जो है मैं फ़िलहाल रिफाइनरी जो है रिकमेंड नहीं कर रहा किसी को इस वक्त, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारी रिफाइनरीज ऑलरेडी डिप्रेस बैठी हुई हैं। सिर्फ ATRL था जिसने अभी एक अच्छा गेन एकदम इमीडिएटली दिया है, लेकिन स्टिल वो दोबारा जो है अपना जो है पॉइंट लूज़ कर रहा है। तो रिफाइनरीज में अभी पैसे जो हैं वो फंसाने वाली बात है। वो जो अच्छे शेयर हैं जिनमें आप बाइंग कर सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ ओके वो कौन से वाले हैं। इसके बाद हमारे पास है HBL में क्या करना है, बिल्कुल ये ऐसे शेयर्स हैं जो मैं आपको बात करता हूँ कि जो लेने वाले हैं। इस टाइम जो बैंक्स हैं आप उनमें एंट्रीज बनाएं, क्योंकि बैंक्स के रिज़ल्ट्स जो है कदरे अच्छे आते हैं।
इसके अलावा उनमें जो आपका डिविडेंड है वो मिलता है आपको। और ये सारे बैंक्स अभी जो हैं थोड़ी सी करेक्शन लिए बैठे हैं। कुछ उन्होंने रिकवर भी किया है, लेकिन उन्होंने फुली अभी रिकवर नहीं किया, तो हर एक बैंक में कुछ ना कुछ जगह मौजूद है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि इस टाइम आप जाएँ बैंक्स की साइड पे, क्योंकि सारा जो है रिज़ल्ट का सीज़न आ गया है। हर एक बैंक के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और अब ये सारे बैंक जो हैं ये न्यू हाइस की तरफ जाएंगे, न्यू गेंस की तरफ जाएंगे, तो इनको लेना लाजमी बनता है। जहाँ तक बात है HBL की, तो HBL में क्या करना है, HBL ठीक जा रहा है, आप देख सकते हैं HBL को। HBL में अगर आपने लिया हुआ है तो आपका जो स्टॉप लॉस है तो 131.21 का होना चाहिए। ऊपर जाता है तो अभी इसने, क्योंकि इसने अभी एक्स होना है थर्सडे को 4 रुपये से, तो डेफिनेटली ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन जो है उम्मीद यही है कि ये एक अच्छी रैली कराएगा और गेंस देगा। तो अगर यहाँ से ये गेंस देता है तो ये मुझे उम्मीद है कि ये 138 से 140 तक का गेन मुझे लग रहा है कि इसके आसपास कहीं दे सकता है, 4-5 रुपये दे सकता है। तो देन यही है कि आप, लेकिन ये याद रखना है कि थर्सडे को इसने एक्स होना है, उससे पहले लाजमी इससे निकल जाना आप, उसके बाद क्योंकि फिर आपको नीचे मिल जाएगा ये, तो वेंसडे तक आप इसमें से निकल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास है PTC। PTC में क्या करना है, PTC फ़िलहाल PTC जो है वो नहीं समझ आ रहा, फ़िलहाल नहीं समझ आ रहा, इसको थोड़ा सा पिटने दें। ये यहाँ पे कहीं आएगा 14.39 पे, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें भी काफ़ी जो है, अगर यहाँ से इसमें रिवर्सल आता है, क्योंकि ऑलमोस्ट इसने जो है यहाँ पे डबल टॉप किया है और उसके बाद जो है ये नीचे की तरफ आया है। तो या तो ये 14.40 से रिवर्सल देगा, अगर तो 14.40 से आके रिवर्स निकलता है तो आप ये कर सकते हैं कि नीचे जो है ना 14 का एसएल रख लें सेफ साइड रहने के लिए और इसको ट्रेल करें। अदरवाइज़ यही है कि ये आपको जो मेजर इसकी सपोर्ट है वो 11.50 की है, वहाँ मिले तो देन आप इसको थोड़ा सी बाइंग करें। लेकिन अगर आपने PTC या कोई भी पैनी बाई करना है तो मैं आपको उसकी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपने कभी भी उसको 100% बाई नहीं करना, हमेशा आपने उसको 20% करके बाई करना है। जिस तरह अगर अभी आपने बाई करना है तो आप इसको आने दें इधर पे 14.40 पे, आप 20% यहाँ बाई कर लें, ताकि यहाँ से अगर ये वापस निकले और 16.5 पे जाए तो आपको कुछ हाथ में हो आपके शेयर। यहाँ से नीचे जाता है तो नेक्स्ट आपके पास जो एक सपोर्ट है ये है 12.80 की, आप यहाँ पे कुछ बाई कर लें, ठीक है। 20% बाई किया, 40% हो गया। उसके बाद आपको ये मिल गया 11.50 पे, तो 20% आपने यहाँ बाई कर लिया, तो अब आपके हो गए 60%। आपके पास अभी भी 2 बार की बाइंग के पैसे मौजूद हैं। उसके बाद ये आया नीचे 10.40 पे, 10.30 10.40 पे, यहाँ आपकी एक बाइंग हो गई। इसके बाद जो लास्ट सपोर्ट है इसकी वो 8.70 की, 8.80 की, आपने यहाँ बाई कर ली। इससे तो नीचे जाता ही नहीं है ये, तो यहाँ पे आपने इसको बाय किया और आपके पास एक अच्छा बेहतरीन जो है अमाउंट वॉल्यूम का आपके पास PTC आ गया और अच्छी एवरेज हुए वे के साथ आ गया आपके पास। अब आपने बस बैठ के इंतज़ार करना है। उसके बाद ये जब जाएगा तो ये वापस इसी तरह से ऊपर जाएगा और ये आपकी जो गेंस हैं वो इसी तरह देगा कि 12.80 पे जाएगा, फिर 14 पे जाएगा, फिर 15, फिर 16.50 और आपको एक अच्छे गेंस मिलेंगे। और आपने फिर इसकी सेलिंग भी इसी तरह करनी है। इस तरह आपने 20% जिन जिन सपोर्ट्स पे लिया था, आप सपोर्ट्स जब उसने तोड़ दी तो वही सपोर्ट्स आपकी रेजिस्टेंस बन जाती हैं। तो उन्हीं सपोर्ट्स पे जिन पे आपने 20% ख़रीदा था, उन्हीं सपोर्ट्स पे जब रेजिस्टेंस वो बन जाती हैं और उन रेजिस्टेंस पे वो वापस जाती हैं, तो आपने उसी तरह 20% आपने बेचना है और लास्ट सपोर्ट पर जाके आपने 20% बेच के उसमें से फ्री हो जाना है। ये तरीका होता है पैनी शेयर्स में बाइंग करने का, क्योंकि ये किसी भी सपोर्ट से चल जाते हैं। बहुत सी बार एक सपोर्ट मेजर इनकी होती है, उससे ये नहीं चलते, उससे नीचे चले जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि देखें जिस तरह ये सपोर्ट थी इसकी, ठीक है। अब आप ये देखें इस बार ये इस सपोर्ट से जो इसकी 11.50 वाली थी इससे ही ऊपर निकल गया, लेकिन अगर आप इसको पीछे देखें तो इसने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की थी, यहाँ से नीचे चला गया था। तो इसमें हमेशा यही होता है कि पैनी अगर मार्केट गिरती है तो पैनी में सबसे पहले सेलिंग आती है और उसमें यही आपने तरीका रखना होता है कि इनको इसकी सपोर्ट्स पे आपने एवरेज डाउन करना होता है और आपने इसको जमा करना होता है। इसको आप एक ही सपोर्ट पे इकट्ठा कभी भी बाई नहीं करते। उसकी रीज़न ही ये होती है क्योंकि वो फिर आप फंस जाते हो अगर वो नीचे चला जाए और फिर आपके पास एवरेज का पैसा भी मौजूद नहीं होता। लेकिन मेरी अपनी एडवाइस यही होती है कि आप पैनी में काम ही ना करें। मैं तो पैनी में काम ही नहीं करता और इसलिए नहीं करता क्योंकि ये जो है गेंस तो देते हैं लेकिन फिर नुकसान भी इतना देते हैं कि वो पूरा कर देते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट पे LPL पे। LPL को कैप्स लग रहे हैं क्योंकि इसकी भी न्यूज़ आई हुई है पेमेंट वाली,
और इसने अपना यही जो इसका टॉप था इसको लगा दिया था फ्राइडे वाले दिन। अब अगर कल इस कैप को तोड़ के ऊपर निकलता है और इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो देन हम उम्मीद करेंगे कि ये यहाँ से निकला तो नेक्स्ट इसका टारगेट 22 होगा, और 22 के बाद जो इसका अल्टीमेट टारगेट है वो कोई मुझे 25 का नज़र आ रहा है। लेकिन मैं आप में इसमें भी आपको यही कहूँगा कि आपने इसमें भी 20% जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। कोई पता नहीं किस दिन क्या न्यूज़ आ जाए, जैसा पर्ल और PRL और सेल के साथ हुआ है, और फिर जो है आप कहें कि यार हम तो इतने अच्छे गेम में थे, हम फंस गए। इसमें ऐसा ही करें, मैंने आपको ये सपोर्ट्स लगा दिए हैं, रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। आपने अगर ये सुबह खुलता है और ये यहाँ से जाता है 22 पे, तो आप थोड़ा सा जो है 20% ही सही आप निकाल दें। उसके बाद 24 पे निकाल दें, तो 23 पे निकाल दें, 23 से 24 में निकाल दें, फिर अल्टीमेट 25 पे कुछ निकाल दें, और बाकी जो आपके पास बच्चे उसको होल्ड करके, और ये 24.42 का इसमें स्टॉप लॉस रख लें आप। उससे ये होगा कि ये अगर ऊपर जाता है और फॉर एग्जांपल ये 30 तक भी जाता है, तो आपके पास कुछ अमाउंट ऐसी मौजूद होगी जिसमें आप 30 तक बैठ सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर यहाँ से नीचे जाता है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं हिट कराता है, तो आपको टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप नीचे भी प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं, और ये भी जो आपकी एंट्री थी ये प्रॉफिट में ही बुक होगी। तो जो भी शेयर जब कैप लगा रहा होता है उसका यही तरीका होता है कि उसको हर रेजिस्टेंस पे थोड़ा थोड़ा बेचना होता है, ताकि अगर वो वहाँ से उसका वो लास्ट कैप हो और उसके बाद वो नीचे चला जाए तो आप लॉस में ना जाएँ, आप स्टिल जो है प्रॉफिट में रहें। इसके बाद चलते हैं ATBA क्या कहता है। ATBA क्या कहता है, ATBA नीचे आ रहा है और यहाँ से ये आएगा आपके पास 345 पे। 345 के बाद नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट है वो है 328 की। यहाँ तक ये आ सकता है, अगर यहाँ पे आता है तो उसको लाजमी देखें। और इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी दो सपोर्ट्स हैं, एक सपोर्ट है 310 की और उसके बाद एक है 300 की सपोर्ट है। ये इसकी जो है इस टाइम फ़िलहाल 1 2, और इसको अगर मैं ना भी कंसिडर करूँ तो ये इसकी जो मेजर सपोर्ट आप कंसीडर मैं करवा दूँ वो यही है कि 300 से 310 में देखें, इसकी बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद 310 से 330 के दरमियान इसकी सपोर्ट जोन है, जहाँ पे ये आपको मिल सकता है। और अभी जो अल्टीमेट इसका टारगेट है जहाँ तक ये जा सकता है वो यही है कि ये 256 है, लेकिन यहाँ तक मुझे नहीं लगता ये जाएगा, क्योंकि अभी इतना भी इसके बुरे हालात नहीं है। इसका अर्निंग जो है वो भी आप देखें कि डिविडेंड देने वाला शेयर है, 20 रुपये डिविडेंड दिया था, उसके बाद ये एक्स हुआ था, नीचे आया था एंड इसमें रिवर्सल आया। लेकिन अभी यही है कि इसमें रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ है फ़िलहाल। तो इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि इसमें नीचे काफ़ी नीचे तक सपोर्ट्स बन रही हैं, तो इसमें यही हल है कि इसको आने दें एटलीस्ट 328 पे। अगर तो ये 328 पे आता है तो देन आप इसमें एसएल रख लें 322.82 का। और इसमें अगर यहाँ से ये आता है और इस सपोर्ट पे रहता है और यहाँ से ऊपर ग्रीन कैंडल्स डालता हुआ ऊपर निकल रहा है, तो आपने इसे पकड़ लेना है, और आपका 322 का आप इसमें स्टॉप लॉस रख लें सेफ साइड रहने के लिए, और वो रख के इसमें बैठ जाएँ। अगर ऊपर जाता है तो ये फिर आपकी एक 345 की टी पीट कराएगा, 360 की, और फिर जगह तो इसमें आप देखें कि 400 से 420 तक की भी मौजूद है। लेकिन आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने लाजमी असर रखना है, क्योंकि यहाँ से अगर इसने टूटा तो ये आपके पास यहाँ आके 300 पे भी मिल सकता है, इवन ये आपके पास 260 पे भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जब अगर आपने इस सपोर्ट पे इसको लेना भी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से आके ये इसको डबल बॉटम करे, एक बॉटम इसने यहाँ लगाया था और फिर एक आके यहाँ पे लगा दे, तो इस वजह से। और आप ये कि यार हम अपॉर्चुनिटी हमारी रह गई, तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप जब ये यहाँ पे आए आप और यहाँ से एकदम से ये ग्रीन कैंडल डाल के ऊपर निकल रहा हो, दैन आप इसे पकड़ें और इसमें 322 का आप इसमें स्टॉप लॉस रख लें। उससे ये है कि आपकी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी और आपका ऐसा भी बहुत छोटा सा बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बाकी यही है कि मेरी अपनी नज़र भी इस पर होगी, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो है अगर ये यहाँ से आके रिवर्सल देता है और कंफर्म रिवर्सल मुझे नज़र आता है तो मैं ख़ुद भी आप लोगों को गाइड कर दूँगा, मैं ख़ुद भी एंट्री बनाऊँगा और मैं आप लोगों की भी इसमें एंट्री बनवाऊँगा, और फिर इसमें जो है अच्छे गेंस आ जाएंगे। एच कार का क्या करना है, एच कार बेहतरीन उसमें है मूड में, लाजमी लेना चाहिए। मैंने बल्कि ग्रुप में दिलवाया भी था जो मेरे को जाते हुए। 248.66 का इसमें स्टॉप लॉस रखें, और इसमें जो है आप बैठ जाएं, और यहाँ से ये ऊपर जाता है तो ये कुछ ना सही तो ये 270 तो लगा सकता है, तो वहाँ पे आप निकलें इससे और एक अच्छे गेंस आपको मिल सकते हैं। एच कार के बाद है माड़ी। माड़ी का भी देखिए मैंने ये इसमें पैटर्न बनाया था
और ये इसमें बुलिश फ्लैग पैटर्न मैंने बनाया था, और इसने ना सिर्फ इस पैटर्न को रिस्पेक्ट दी है बल्कि इसको ब्रेकआउट भी दी है। जैसे आप देख सकते हैं फ्राइडे वाली मैंने बताया था ग्रुप में सबको कि इसमें बुलिश फ्लैग पैटर्न बन गया है, और अब यही उम्मीद है कि यहाँ से निकलेगा और ये 446 के पास जाएगा। और इसमें एक अच्छे लाइक 20 रुपये तो मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये है कि इसको आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस आपका जो है इसमें 418 का होना चाहिए, और 440 तक आप इसमें से 440 से 446 में आप इससे निकल सकते हैं। वैसे भी अच्छा शेयर है, बुरा शेयर नहीं है, अच्छे गेंस पॉसिबल हैं इसमें। मार्डी और पोल को आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। अभी वो वाहिद ये दो स्टॉक्स हैं फ़िलहाल इसमें जो है ये चल रहा है, थोड़ा सा जमा हो रहा है फातिमा, क्योंकि काफ़ी चल गया। आप देखें ना यहाँ से यहाँ तक कितना चल गया। उसके बाद ये यहाँ पे आया है, तो इसमें आप यही कर सकते हैं कि इसने बॉटम लगाने की भी कोशिश की है इधर पे। अगर आपने फातिमा लेना है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि बिल्कुल आप छोटा सा एसल रखें, 60.30 का एसल रख लें इसमें। अच्छा तो यही है कि आप इसमें 59.60 का एसल रख लें, ठीक है, वो हंट नहीं होगा, वो रख लें। उसके बाद आप इसमें बैठ जाएं और ये ऊपर जाता है तो ये आपको 61 एंड देन 63 तक आपको जो है गेंद दे सकता है ये, और 63 तक गेंद दे सकता है आपको, आप ले सकते हैं इसको। लेकिन आपने एसल यहाँ पे लगाना है 59.60 का, वो लगा के इसमें बैठें, ठीक है। उसके बाद ये है कि उम्मीद है अच्छे गेंद आ सकते हैं आप। पीएनएससी में क्या करना है, पीएनएससी गिरे जा रहा है। एक तो डिविडेंड था, स्प्लिट था इसका जो है वो बोनस का, और इस तरह कुछ था इसका, जिसके बाद ये है पीएनएससी जो है ये काफ़ी गिर रहा है। इसमें क्या करना है पीएनएससी में, पीएनएससी में मैं आपको यही कहूँगा कि अभी ना पकड़ें इसको। आप देखें ना कि इसकी सपोर्ट तो बन ही नहीं रही, इसकी सपोर्ट तो जाके कहीं 235 पे बन रही है। तो ये तो फिर अगर यहाँ आपने पकड़ लिया गिरता है तो आपको यहाँ मिलेगा। इसको ज़रा डिविडेंड और ये बोनस वगैरह से निकलने दें और आके इसको यहाँ पे कहीं सपोर्ट बनाने दें, दैन इसको देखें। अभी मत लें, अब इसको लेने का टाइम गया। इसको टाइम लेने का टाइम यहाँ पे था 4 अक्टूबर को, जिस टाइम ये 237 पे फिर रहा था। अब तो ये जाके कोई 325-26 लगा के आ चुका है। अब इसको लेने का फ़ायदा नहीं है। अब इसमें आप सिर्फ अपने पैसे फंसाएंगे, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ से मज़ीद नीचे आ जाए। तो अभी इसको आपने कंसिडर नहीं करना। पीएनएससी के बाद हमारे पास है टीपीएलपी। टीपीएलपी में क्या करना है, ले सकते हैं टीपीएलपी। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 7.54 का होना चाहिए, और यहाँ से निकला तो आपकी जो टीपी कराए का 7.88 है, और उसके बाद ये कोई आपकी सेकंड टीपी जो है वो 8.7 तक की है। ये आपकी दो टीपीज़ हैं, इस तरह आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद क्योंकि 15 मिनट बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये शेयर्स पैनी है, इनमें इतना ज़्यादा आपको गेन एकदम नहीं मिलेगा जब तक मार्केट अच्छी नहीं होती। तो इसके बाद ओजीडीसी में क्या करना है, ओजीडीसी बिल्कुल अपना बॉटम जो है वो लगा रहा है, और बॉटम तो ये इसने लगाने की कोशिश की है, लेकिन वही बात है ये डाउन ट्रेंड थोड़ा सा शो कर रहा है मुझे। यहाँ पे देखें ना, इसने ये ऑलमोस्ट इसने बॉटम एक थोड़ा सा लगाने की कोशिश की है, लेकिन वही बात है कि ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है वो मुझे डाउनवर्ड लग रहा है। इसके बाद यही है कि मैं आपको यही कहूँगा कि अभी नहीं इसको लें, इसमें थोड़ा सा रिवर्सल आना, क्योंकि यहाँ से अगर ये टूटा तो नीचे तो देखें फिर इसके पास यहाँ पे कोई 143 से 145 है। तो अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इसको लें। हाँ, यहाँ से ही निकलता है, रिवर्सल देता है तो चुप करके आप 163.50 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बैठ जाएँ। ऊपर पे जान जाता है देख लें, लेकिन अगर इसे यहाँ से तोड़ के नीचे गया तो फिर आप ये देखें कि ये आपको फिर यहाँ कहीं पे मिल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल करें, अभी इसमें जो है ना पड़ें। तो जी एमटीएल में क्या करें, एमटीएल का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो एमटीएल स्टिल जो है काफ़ी पिट रहा है, मार खा रहा है, और यहाँ पे कहीं इसने सपोर्ट जोन से अपने एक वक्ती सपोर्ट लेने की कोशिश तो की है, लेकिन मुझे रिवर्सल स्टिल इसमें नहीं लग रहा। जब तक ये 550 नहीं तोड़ता इसमें आपने एंट्री नहीं बनानी। और या क्योंकि यहाँ से नीचे गया तो ये 515 से 504 से 515 के जोन से रिवर्सल ले सकता है, तो आप फंस सकते हैं इसमें। लेकिन स्टिल अगर आपने जाते हुए ले लिया है तो मैं कहूँगा कि फिर आप तो 531 का स्टॉप लॉस रखें। वो हिट होता है तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो फिर ये ऊपर जाएगा, जाके ये 550 लगा देगा, वहाँ पे आप निकल जाना इसमें से। क्योंकि जब तक इसको वापस इसका ट्रैक सही नहीं होता तब तक इसमें जो है एक बड़ी एंट्री बनाना जो है अभी कोई समझ नहीं आ रहा मुझे।
अच्छा, तो हप्को में क्या करना है? हप्को बिल्कुल मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो है ना इसमें जान पड़नी शुरू हुई है। अगर आपको आपने लेना है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 95 का। 95 का स्टॉप लॉस रखें, या मैं आपको करीब का स्टॉप लॉस दिखा देता हूँ। हाँ, यही बन रहा है। 95 का स्टॉप लॉस रखें और इसको ले लें। और उसके बाद यही है कि ऊपर गया तो ये 114 लगा सकता है, वहाँ पे निकल जाना। पहले 107 तक जाएगा, फिर देन 114, तो वहाँ पे इसमें से निकल जाना। ठीक है, 107 में थोड़ी सी पार्शल बुकिंग कर लें और स्टॉप लॉस अपना ऊपर ले आएँ और 2 रुपये ऊपर ले आएँ। और जब ये यहाँ 114 पे जाए तो यहाँ पे आप अपनी 100% बुकिंग कर लें, होल्ड ना करें, क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ से ये पलट दें इसको और फिर आप कहें कि ये क्या हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कॉलगेट। कॉलगेट में क्या करना है? कॉलगेट में आपने ये करना है कि अगर लेना है तो 1183 का स्टॉप लॉस रख के बैठ जाएं। ऊपर जाता है तो ये आपको 1230 लगा देगा। उसके बाद आपके पास 1260 है, यहाँ तक कि आपके पास जब भी जान तो है मौजूद, तो वहाँ पे आप इसे निकाल देना। MTL के बाद इसके कॉलगेट के बाद हमारे पास है ATRL। ATRL में क्या करना है? ATRL में ये है कि आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 371.79 का। इसको तोड़ता है तो बाहर आ जाए, नहीं तोड़ता तो बैठे रहें, जहाँ तक जाता है इसको जो है आप ट्रेल करें। ATRL के बाद है FFL। FFL में क्या करना है? FFL नीचे आ रहा है और ये वापस इसी जगह पे आ सकता है। 850 पे आता है तो ले लें, और लेने के बाद आप 8.38 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो वही है 880, 930, 950, 970 तक लगा सकता है। वहाँ पे आप पार्शल बुकिंग्स करते रहें। यहाँ से आप सपोर्ट्स देख लें और इसकी सारी जो रेजिस्टेंस है इन पे ही आप इसको जो है सेलिंग करते रहें साथ साथ। इसके बाद है पेस। पेज डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश की है इसने थोड़ी सी, यस, लेकिन ओवरऑल ठीक है। ये 1 और चार्ट पे ठीक है फ़िलहाल। तो अगर लेना चाहते हैं तो 5.11 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बैठ सकते हैं। अगर यहाँ से ये ग्रीन कैंडल डाल के ऊपर की तरफ निकले तो इसमें बैठ जाएं। 5.86 है और उसके बाद इसमें 6 है, यहाँ तक आप इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है PIA में क्या करना है? लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आपको कि उसमें इन पेनी शेयर्स में ना जाया करें, इनमें बंदा फंस जाए तो बड़ा गंदा फंसता है। PIA में आप ये कर सकते हैं कि 18.30 का स्टॉप लॉस रख के बैठ जाएं। ठीक है, यही मैं कह सकता हूँ आपको। और ऊपर जाता है तो ये आप 19.90 पे एंड देन 20.50 पे इसमें से निकल जाएं। PIA के बाद हमारे पास है SYS। SYS का क्या करना है? SYS ने ये शो बनाया तो था लेकिन इसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाया और यहीं से इसने जो है विक मार के ऊपर वापस नीचे आ गया और इसको इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया। अगर तो यहाँ से ऊपर की कैंडल क्लोजिंग देता तो मैंने सोचा था मैं आपको कॉल दूंगा कि इसमें बाइंग करें। फिर इसमें जो है 430 तक की जगह थी, लेकिन इसने इसमें कैंडल क्लोजिंग ही नहीं दी और विक मार के वापस नीचे आकर क्लोजिंग दे दी। इस वजह से इसको हमने कंसिडर नहीं किया। अभी यही है कि मैं आपको नहीं कहूँगा, आप बस ये चार्ट ये देख लें, चार्ट जो मैंने बनाया हुआ है। इसने ये जब जैसे ये यहाँ से ऊपर जाके इसको क्लोजिंग देता है उसके बाद देखते हैं कि ये टारगेट्स पे जाता है कि नहीं जाता। लेकिन फ़िलहाल मैं कहूँगा अभी नहीं, अभी आप इसमें से रुक जाएं, इसको जमा होने दें, क्योंकि यहाँ पे आप लेंगे तो ये जमा हो रहा है और ये फंस जाएंगे। आप यहाँ पे पता नहीं कहाँ तक इसको अक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ से इसको लाजमी निकल जाना चाहिए था। ये जगह जो थी इसको ऊपर क्लोज करके निकलना चाहिए था। अगर ये यहाँ से नहीं निकला उसका मतलब ये कुछ टाइम यहाँ पे ये फंसेगा, उसके बाद निकलेगा। तो अभी इसके बारे में कहना कुछ भी जो है ना वो जल्दी है। एक बार इसको ये एरिया क्रॉस करने थे उसके बाद ये है कि ये गेंद दे सकता है। SLGL में क्या करना है? SLGL में आपने ये करना है कि फ़िलहाल ना लें। फ़िलहाल तो डाउन ही है, लेकिन ये है कि अगर लिया हुआ है
तो 14.14 का इसमें एसएल रख लें, ठीक है। और अगर मैं आपको इसमें, क्योंकि पेन ही है, मैं आप चाहते हैं थोड़ा करीब का एसएल मिले, तो फिर 14.90 रख लें इसमें, ठीक है। ये मैं कहूँगा, लेकिन न्यू एंट्री में आपको हरगिज़ इसमें अभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लें। अगर लिया हुआ तो आपका एसएल होना चाहिए। ऊपर जो है इसके टारगेट्स तो हैं 16 तक, 16.5 तक, लेकिन स्टिल अभी डिप्रेस चल रहा है। एसएनजीपी में क्या करना है, एसएनजीपी ने बिल्कुल यहाँ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है 72.80 पे। आप यहाँ पे ले लें, यहाँ मिलते हैं तो यहाँ लेके इसमें, यस, यहाँ लेके बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। आपका स्टॉप लॉस 71.92 का होना चाहिए, 71.92 का स्टॉप लॉस रख लें। यहाँ लेके इसको तोड़ता है तो बाहर आ जाएं, ऊपर जाता है तो ये न्यू हाइस लगा सकता है, इसे ये ले सकते हैं आप। लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी रख लें, क्योंकि यहाँ से ये टूटा तो ये वापस 60 पे भी आ सकता है। इसलिए लेकिन, और अगर ऊपर गया तो ये न्यू हाइस बनाएगा, ये आपको हो सकता है 80 से 90 में नज़र आए, तो इसलिए आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद एफ़र्ट है, एफ़र्ट में क्या करना है, एफ़र्ट भी ठीक है, लिया जा सकता है। 191.3 इसका स्टॉप लॉस रख लें, ये भी निकलेगा क्योंकि फ्राइडे को ₹2.5 का डिविडेंड आना है। और ये तो अभी भी देखें, इससे पहले भी इतने गंदे डिविडेंड पे भी नहीं गिरा, इसको लोगों ने वापस उठा दिया। तो बस यही है कि आप यहाँ पे ले लें, ऊपर जाता है तो 19.80 और 203 लगा सकता है। इसके बाद है इसमें क्या करना है अभी नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये लें, क्योंकि लोगों ने काफ़ी इसने असल हिट कराई हैं और नीचे मुझे लग रहा है जाएगा। एक बार इसको ना, या तो आप इसको तोड़ने दें, हिम्मत करें और इसको जो है एटलीस्ट ब्रेक करने दें 145 ब्रेक करता है, थोड़ा सा नीचे आता है तो आपको वापस ये कहीं यहाँ पे 140 में नज़र आ सकता है डे एंड पे, और फिर वहाँ पे आप दे सकते हैं। अभी ना लें, क्योंकि ये अगर यहीं से रिवर्स हुआ तो आप फंस जाएंगे। न्यू एंट्री इसमें रिकमेंडेड नहीं है। स्टॉप लॉस आपका कोई 124.90 का बन रहा है। इसके बाद है हमारे पास ILP में क्या करना है। ILP नहीं समझ आ रहा, फ़िलहाल नहीं समझ आ रहा है। आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड जिसका शो हो रहा है, डबल बॉटम इसे करने की कोशिश की है। अगर तो आप लेना चाहते हैं, वैसे रिकमेंडेड तो नहीं है कि इसको आप लें, लेकिन अगर आप ऑलरेडी लिए बैठे हैं तो 71.88 का स्टॉप लॉस रखें, हिट हो तो बाहर आ जाए, ठीक है, यही मैं आपको कहूँगा। और ऊपर गया तो ये 73 एंड 74 तक जा सकता है, लेकिन स्टिल अभी ये थोड़ा सा अभी देखें ना, डाउन ट्रेंड शो कर रहा है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। तो ये फंसने वाली बात है कि आप इसमें अगर यूँ करके फंसें, एक बार इसे जो है वापस बुलिश होने दें, देन इसको देखते हैं। फ़िलहाल में इसमें एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। ILP के बाद हमारे पास है NCL। NCL में भी जो है न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बहुत ऊपर जा चुका है, ऑलरेडी लिए बैठे हैं। तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 27.80 होना चाहिए, ऊपर गया तो ये 30 तक लगा सकता है। इसके बाद है AKBL में क्या करना है, ये भी थोड़ा सा फंस रहा है। अर्निंग इसकी आने वाली है, अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर अर्निंग पे गिर सकता है, वो आने दें, उसके बाद इसे देखते हैं। फ़िलहाल इसे रिकमेंडेड नहीं है। स्टॉप लॉस भी काफ़ी नीचे बन रहा है इसका, कोई 27.90 रख सकते हैं आप इसको। BOP की भी अर्निंग आने वाली है, ये भी गिर सकता है, अभी नहीं लेना। लिया हुआ है तो 5.32 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर गया तो यही है कि 50 तक जा सकता है। इसके बाद FFBL भी नीचे आ रहा है FFC की तरह, ये भी यहाँ से कहीं से सपोर्ट ले सकता है। ये भी अभी रिकमेंडेड नहीं है, इसको आने दें ज़रा नीचे, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ से कहीं से रिवर्सल देगा,
अगर तो ये देता है यहाँ से रिवर्सल तो मैं ग्रुप में आपको कॉल दूंगा, इसमें आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ख़ुद इसमें बाइंग करनी हो, वो लोग जो ये व्हाट्सएप पे नहीं हमारे साथ जुड़े हुए, उनके लिए मैं बताता जाऊँ कि ये यहाँ पे कहीं अगर आके 55 से 55.50 या 60 यहाँ पे कहीं से आके रिवर्सल देता है, तो आपने चुपके से 55.27 का एसएल रख के इसमें बैठ जाना है। ऊपर जाता है तो आपको नए गेंस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये हिट हो तो बाहर आ जाना। इसके बाद हमारे पास है इसके बाद हमारे पास है हम नेटवर्क। हम नेटवर्क में क्या करना है, हम नेटवर्क में हम ये कर सकते हैं कि ये यहाँ से आया और उसने देखें डबल बॉटम लगाने की कोशिश की है, ठीक है। ऑलमोस्ट इसने डबल बॉटम लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये यहाँ से अगर नीचे गिरा तो आपके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 12 की, ठीक है। लेकिन लग रहा है मुझे कि थोड़ी सी यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट देके फिर निकलेगा। अगर यहाँ से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देके वापस ऊपर निकलता है तो आप इसमें 12.90 का बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस है वो लगा के बैठ जाएँ। ऊपर जाता है तो 13.70 और ये 14.5 जा सकता है। नीचे गया तो ये आपको 12 एंड देन इसके बाद आपको एक और जो सपोर्ट है वो कोई ये 11.5 से 11 की दे सकता है। तो लेकिन ऊपर बहुत पहुंच गया है, इसी वजह से मैं आपको इसमें न्यू को रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं हमेशा ये करता हूँ कि बॉटम स्टॉक्स बताता हूँ सबको, ताकि उसमें ये है कि आप उसको इतना नीचे मैं बाइंग करवाता हूँ कि अगर उससे नीचे जाए भी तो उसके नीचे उसमें इतना गैप नहीं होता। लेकिन अभी आप देखें कि इसमें नीचे बहुत गैप है, इसमें 9.5 तक का गैप है, तो इस वजह से मैं इसमें न्यू एंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। हम नेटवर्क के बाद एयरलिंक एयरलिंक में क्या करना है, एयरलिंक ठीक है देख सकते हैं। 133 का स्टॉप लॉस रखें, यहीं पे कहीं पे अगर मिलता है तो 133 का स्टॉप लॉस रखें, इसको देख लें। ऊपर जाता है तो 143 और 146 का इसमें जोन है। वो नॉर्मल भी मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं। एयरलिंक के बाद हमारे पास है PTL। PTL में क्या करना है, PTL बिल्कुल अपने सपोर्ट पे आया था, यहाँ से इसने एक विक मारी है नीचे और ऊपर की तरफ निकला है। PTL लेना हो तो बिल्कुल ले तो सकते हैं। PTL 42.40 है, इसमें 41 है, और मतलब 1 रुपया है इसमें, ना करते हुए भी 1 रुपया तो इसमें मौजूद है। 38.87 का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, और ऊपर गया तो ये आपको 42.40-50 तक आपको दे सकता है। इसके बाद है हमारे पास PTL के बाद है MEBL में क्या करना है। MEBL का अर्निंग आने वाली है, मंडे को अर्निंग आनी है, वो आने दें। उसके बाद हो सकता है रिज़ल्ट अनाउंसमेंट में ये गिरे थोड़ा सा, वहाँ पे फिर से पकड़ते हैं। अभी ना लें आप इसको, बैंक्स के रिज़ल्ट आने दें, क्योंकि सारे बैंक पे अपने रिज़ल्ट्स पे गिर रहे हैं, तो अभी आप ना लें। अगर प्रॉफिट में तो निकल जाएँ इससे, वरना आप अपना 235.50 का स्टॉप लॉस रख लें। इसके बाद है लक। लक ने बिल्कुल अपने एक बॉटम यहाँ पे वापस इसी की रिस्पेक्ट की थी और ऊपर इससे निकला है। अब बस इसको ना तोड़े तो यहाँ पे कहीं मिलता है तो ले लें। 824.93 का स्टॉप लगा के बैठ जाएं। यहीं से ऊपर जाता है तो पहले 850 लगाएगा, फिर यहाँ से 870 है, उसके बाद इसमें 890 और इवन 900 तक का भी इसमें जगह मौजूद है, तो वहाँ देख तो इसको देख सकते हैं बिल्कुल आप। इसके बाद मैपल है, मैपल में क्या करना है, मैपल भी देख सकते हैं आप। 35.82 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएं, ऊपर जाता है तो 39.50 पे इसमें से निकल जाना। इसके बाद हमारे पास है सिटी फार्मा। सिटी फार्मा में क्या करना है, सिटी फार्मा डिविडेंड पे गिरा था, मज़ीद करेक्शन ले सकता है। 33-34 में आए तो लाजमी देख सकते हैं वहाँ पे इसको, और स्टॉप लॉस आप अपना इससे नीचे लगा लेना 33.34 का, और वहीं से फिर आपको वापस गेन इसमें मिल जाएंगे। CPHL के बाद है हमारे पास है AGL। AGL में क्या करना है, AGL की काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, जमा भी हो रहा है, देख सकते हैं। 35.81 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जाता है तो फिर आपको एक
40 से 41 का गेन दे सकता है। इसके बाद हमारे पास है इमेज में क्या करना है। इमेज भी ठीक है, आप देख सकते हैं अगर लेना हो तो 12.90 का स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर जाता है तो 14.30 एंड देन 15 का आपका गेन दे सकता है। इसके बाद हमारे पास है बीजीएल में क्या करना है। बीजीएल भी आपको जो है यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट पक्की करके यहाँ से निकलने की कोशिश की है। लेना हो तो 10.70 का स्टॉप लॉस लगा लें, ऊपर गया तो 11.80 है, फिर 12 से 12.5 का इसमें जगह मौजूद है। इसके बाद है जी ए टी आई में क्या करना है। गंदा स्टॉक है, रिकमेंड नहीं करूँगा, गंदी विक्स मार रहा है और साफ चार्ट नहीं है, इसका फंसा सकता है आपको इसमें। मैं यही, लेकिन ये है कि अपनी सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है, लेकिन अभी देखें ना कि इसने सपोर्ट से नीचे भी विक्स मारी हैं। तो आपने, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर लेना चाहते हैं तो यार लिया हुआ है तो 164.60 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऊपर जाता है तो ऊपर तो इसमें देखें ना आपके काफ़ी गेन मौजूद है। इवन जो एक लेटेस्ट इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो कोई 200 की बन रही है, 200 पे इसमें से निकल सकते हैं आप। 200 के बाद है आरपीएल में क्या करना है। आरपीएल ने बिल्कुल सपोर्ट से सपोर्ट ली है, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम लाने की कोशिश की है। लेना हो, डिविडेंड ऐसे एक्स हो चुका है 1 रुपये का, लेना हो तो 14.32 का स्टॉप लॉस लगा लें, ऊपर गया तो ये 15.5 एंड देन 16, उसके बाद जो है 17 तक आपके इसमें जो है करंटली गेन मौजूद है। 17 से निकल गया तो फिर 18.70 है एंड देन इसमें कोई 20 से 21 की गेन मौजूद है। इसके, लेकिन यही है कि आपने हर इसमें रेजिस्टेंस पे इसमें थोड़ा थोड़ा माल निकालना है। इसके बाद है पाकड़ी में क्या करना है। पाकड़ी में हमारी कॉल भी थी और मैंने सबको कहा है इसको लें, बेहतरीन शेयर है, यहाँ से निकलेगा, हमेशा ही सपोर्ट पे आता है, इससे निकलता है। 9.34 का स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर गया तो 10, 50, 11, 12, इवन 13 तक का भी इसमें पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि हम 12 से 12.5 के दरमियान इसमें से एग्जिट कर जाएँ। इसके बाद है टीपीएल में क्या करना है। टीपीएल ने भी अपनी सपोर्ट जोन जो है यहाँ इसको मेजर सपोर्ट जोन कंसीडर किया और यहीं से वापस निकली है। अगर इसको लेना है चाहते हैं तो जो 4 रुपये का एसएल रख लें, ऊपर जाता है तो ये आपको 4.5 से ले के आपको 4.80 तक दे सकता है। टीपीएल के बाद क्या करना है। टीपीएल के पास हमारे पास मौजूद है पीपीएल देख लेते हैं। फ़िलहाल इसने इसको एक सपोर्ट बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन अभी नहीं समझ आ रहा। एक अगर तो यहाँ से सुबह के वक्त ये पंप करता है ना, तो आप फ़ौरन इसमें 127 का स्टॉप लगा के बैठ जाएँ, ऊपर जाता है तो आपकी टीपी जो है ये कोई 32 की हिट करा देगा, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है अभी फ़िलहाल। क्योंकि अगर यहाँ से नहीं, क्योंकि हो सकता है ये ना बुलिश हो और नीचे आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉप लॉस तो इसने लोगों का हिट किया है, तो ये आपको फिर हो सकता है 125 या फिर आपको ये 120 पे मिल जाए। ठीक है, तो इसमें से भी रुक जाए, क्योंकि बहुत सी बार यही होता है, इतना ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अगर आपको पीछे दिखाऊं तो ये देखें, इसने यहीं तक का कोई गेन दिया था और इससे पहले यहाँ तक का गेन था, और उसके बाद ये देखें कैसे ये पिटा है, फिर दोबारा यहीं से पिटा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 128 जो है पे आया है ना, और इसने इसको तोड़ा है, तो इस पर जो है ना हो सकता है रिस्क हो और यहाँ से वापस नीचे आए और आपको वापस पुराने रेट्स पे मिल जाए। तो इस वजह से इसमें से जो है ना, अगर लेना है तो स्टॉप लॉस लगा के लें, ताकि वापस नीचे जाता है तो आप इसमें फंसे ना। पीपीएल के बाद हमारे पास है चेराट में क्या करना है। चेराट ने बिल्कुल अपने सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, लेकिन रिवर्सल कंफर्म नहीं किया। यहाँ से ऊपर निकले तो 174 का स्टॉप लॉस, 173.70 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है, या सेफ साइडेड हंट ना हो, इसलिए अच्छा ये कि 172.55 लगा लें, ये आपका हंट नहीं होगा। 172.55 लगा लें और ऊपर जाता है तो आपको ये 180 तक दे सकता है। ठीक है, लेकिन यही बात है कि सीमेंट थोड़ा सा डिप्रेस रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस वजह से ख्याल करें इसमें से। वैसे भी इसकी मंडे को अर्निंग आनी है तो ये पिट सकता है, इसलिए बस या तो ऐसा करें कि इसकी अर्निंग का इंतज़ार करें, अर्निंग आने दें। इसकी अर्निंग जो है वो आ जाती है ना, क्योंकि अभी इसने दिया है 7 अक्टूबर को 4 रुपये का डिविडेंड इसका पे आउट था। इसकी मंडे को जो है 21 को इसकी आनी है अर्निंग का रिज़ल्ट। अगर ये आता है और पॉजिटिव होता है तो फिर ये
ऊपर की तरफ निकल सकता है, उसके लिए मैं आपको असल बता दिया है। वरना पिटता है तो ये हो सकता है आपको ये वापस 163 पे मिले, तो वहाँ पे देख लेना इसको। इसके बाद है पीएसओ में क्या करना है। पीएसओ भी लेटेस्ट एक्स हुआ था, उसके बाद इसकी ये अर्निंग आई और इसके बाद अब इसने अर्निंग आनी है मंडे 21 को। अगर ये यहाँ से नीचे आता है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये नीचे आएगा अब यहाँ से, क्योंकि मैंने भी अपने यहाँ से लोगों को निकाल दिया था। हमने जो हमारी एंट्री 208 तक थी और हमने वहाँ पे अपने लोगों को निकाल दिया था। लेकिन अब यही है कि यहाँ पे अर्निंग पे फैसला होगा कि क्या होता है। वही आई तो नीचे आएगा, और नीचे भी आया तो 186 तक आ सकता है, वहाँ पे दोबारा पकड़ लेंगे इसको। फिलहाल रिकमेंडेड नहीं है कि आप पीएसओ में न्यू एंट्री बनाएं, ऑलरेडी लिया हुआ है तो वही आपका स्टॉप लॉस है 185.88 का, वो हिट करा दें, वो निकल जाए। अगर प्रॉफिट में तो मैं कहूँगा अभी निकल जाए, बेहतर तो यही है। फैबल का क्या करना है, जहाँ तक बात है फैसल बैंक की, तो फैसल का भी वही रोल है कि इसकी अर्निंग आनी है, अर्निंग इसकी थर्सडे को आनी है, तो वो थोड़ा सा रोल है। लेकिन स्टिल ये है कि इसमें गेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने लेना है तो 49.90 का स्टॉप लॉस लगा के ले लें। ऊपर जाता है तो ये आपको 51 एंड देन उसके बाद 52 तक दिखा सकता है, तो वहाँ पे निकल जाना है इसमें से। लेकिन अर्निंग से पहले निकल जाना, क्योंकि कभी अर्निंग पे जो है ये पिट जाए, क्योंकि अब बैंक जो है पिटते ही पिटते हैं, क्योंकि लोग उससे उनसे पता नहीं कितनी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं, कितना अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, कितना अच्छा डिविडेंड भी देते हैं, स्टिल वो जो है मार खा जाते हैं। एक साइड में यही है, मैं आपको कहूँगा कि एक साइड थोड़ा सा डिप्रेस है, और इसको ये अपनी सपोर्ट पे तो आया है नो डाउट। अगर आपने लेना हो तो फिर चुप करके 846 का स्टॉप लॉस लगाएं, यस 840 या 847 लगा लें, और ऊपर जाता है तो फिर आपके पास ये 882 का टारगेट है। 880 से 882 का ये आपके पास टारगेट है, इसमें जो है इसमें से निकल जाए, ठीक है। यही मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद हमारे पास है BAHL में क्या करना है। BAHL गिर रहा है, नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। इसकी अर्निंग आने दे, मंडे को ये गिरेगा और ये 103 या 100 पे मिल सकता है। वहाँ मिलता है तो फिर इसको देखते हैं, अभी इसको इसमें रिकमेंडेड नहीं है। लिया हुआ है प्रॉफिट में तो निकल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है तो 105.80 का लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है कैल में क्या करना है। कैल में आप ये कर सकते हैं कि फ़िलहाल ये अपने उसी बॉटम के पास आ रहा है और यहीं से ये निकलने की कोशिश करेगा। अगर तो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, आप अपना स्टॉप लॉस रख लें 3.67 का, और हिट हो तो बाहर आ जाएँ। ऊपर जाता है तो 390 लगा देगा, और उसके बाद 4 20 430 तक टारगेट। इसके बाद ये 450 का भी इसका टारगेट है, लेकिन पता नहीं ये डिप्रेस कर चल रहा है काफ़ी, तो ये बस मार खा रहा है। तो इसमें ये 390 पे आप निकल सकते हैं इसमें से। टॉमसेल का क्या हुआ, टॉमसेल ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, नीचे आया तो ये 34.70 पे मिलेगा, वहीं पे से दोबारा पकड़ लेंगे, टेंशन कोई नहीं। इसके बाद ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सेकंड क्या है। टॉमसेल के बाद है WTL में क्या करना है। WTL अपनी सपोर्ट जोन के पास ये आया था, और यहीं से जो है इसने थोड़ा सा ऊपर की कोशिश की है। इसमें स्टॉप लॉस वाला तो कुछ रिकमेंडेड नहीं होता, बस यही है कि 110 से 115 118 में कहीं मिलता है तो इसको जमा करें, और 130 35 40 पे इसको निकाल दें। इसके बाद हमारे पास है ASC में क्या करना है। ASC ने बॉटम लगाया है, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। लेना हो तो 5.70 का स्टॉप लॉस रखें, इसको ले लें, और 6 के बाद जो नेक्स्ट इसमें है वो 640 तक की इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है। लेकिन वही बात है कि ये गंदे शेयर है, मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को कि आप इसमें एंट्री बनाएं। TRG में क्या करना है। TRG भी गंदा शेयर, नीचे आया है सपोर्ट पे और सपोर्ट पे जमा हो रहा है। लेना है तो 43.74 का स्टॉप लॉस रखें, बिल्कुल जो है आपका 70 पैसों का स्टॉप लॉस है। ऊपर जाता है तो 45.50 एंड देन 48 और 50 इवन 57 तक का भी इसमें गैप मौजूद है अभी। लेकिन यही है कि 50.50 तक मैं समझता हूँ आपको निकल जाना चाहिए इसमें से। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डाटा आग्रो। इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है आपने कि
लेना है तो 70.52 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो 91 एंड देन 104 तक का इसमें गेन है, वहाँ पे इसमें से निकल सकते हैं। सही है। इसके बाद हमने ये करना है, ISL में क्या करना है। ISL लेना हो तो 69.70 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो 74 एंड 76 इसमें टारगेट मौजूद है, 76.57। इसके बाद हमारे पास है पेल में क्या करना है। पेल भी यहाँ जमा हो रहा है और नीचे रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है, नीचे जा सकता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा यहाँ तक और ये फिर वापस नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप इसको ख़रीदें। फ़िलहाल 15 मिनट पे देख लेता हूँ। 15 मिनट पे थोड़ा सा समझ आ रहा है, ज़्यादा नहीं समझ आ रहा मुझे, क्योंकि अगर आप मतलब यही है कि हो सकता है यहाँ से कहीं से फिर के वापस आ जाए, तो मैं आपको रिकमेंड भी अभी भी नहीं करूँगा कि इसको लें। रिट्रेसमेंट थोड़ी सी देगा ज़रूर, लेकिन फिर गिरेगा, तो अभी नहीं आप इसको लें। अगर मैं आपको स्टॉप लॉस तो मैंने बता दिया आपको कि 23.80 का स्टॉप लॉस रख लें, वो हिट हो तो बाहर आ जाए, यही मैं बता सकता हूँ। ऊपर भी गया तो ये है कि 25.30 तक जाएगा, बहुत हुआ तो वहाँ फिर बाहर आ जाना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है वेव्स ऐप। वेव्स ऐप में क्या करना है, वेव्स ऐप देख सकते हैं 6.90 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो ये आपको दे देगा 7.30 है। उसके बाद इसमें जो है वो 7.50 तक का जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है BAFL में क्या करना है। इसका भी जो है डिविडेंड आना है 2 रुपये का 29 अक्टूबर को, ये चल सकता है। उसके लिए 65.68 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो ट्रेल करें, 71 तक जा सकता है। इसके बाद है UBL में क्या करना है। UBL भी काफ़ी ऊपर निकल चुका है वैसे तो, और ये फ्राइडे को इसमें सेलिंग, वेडनेसडे से इसमें सेलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी। अगर लेना चाहते हैं तो करीब बहुत, असल में बताऊंगा 291.11 का स्टॉप लॉस रख लें। वैसे तो सेफ यही है 288 रख लें, लेकिन थोड़ा दूर हो जाता है। यही रख लें तो ये है कि हंट नहीं होगा, विक मारेगा भी तो यहाँ कहीं मार के वापस निकल जाएगा। तो 288 रख लें स्टॉप लॉस। ऊपर जाता है तो इसने अच्छा गेन देना है आपको, ये 295 और 297 तक दे सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि इसकी अर्निंग आनी है। अगर तो उसने 11 रुपये का डिविडेंड ना दिया तो ये गिरेगा और एक अच्छी करेक्शन देगा, ये बात आपने याद रखना है। तो रिजल्ट से एक दिन पहले निकल जाना है इसमें से। इसके बाद SPEL है। SPEL में क्या करना है, SPEL में आपने कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं लेना। और लिया हुआ है तो स्ट्रिक्ट आपका 37.74 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी ये फिर लोग इसमें फंस गए होंगे, मैंने हालांकि मना किया था पिछली बार भी कि का ना लें इस शेयर को, लेकिन इस ये चला है और डिविडेंड के पीछे चला है और ऊपर जाके कैप भी लगाए हैं इसने और फिर लोगों को फंसा दिया। तो बस स्टॉप लॉस बताया, इस पर आप निकल जाना है। ऊपर जाता भी है बाई चांस तो 41 में जब तक जाएगा और कितना जाएगा वहाँ निकल जाना। लेकिन यही मैं कहूँगा, अगर आप प्रॉफिट में हैं या बिल्कुल ही आपका जो है माइनर लॉस है या ब्रेक इवन पे हैं, तो इसमें से आप ऐसे शेयर्स को कंसिडर मत किया करें, इनमें से निकल जाया करें। इसमें क्या करना है, THCCL को बस कैप हो रहा है, भागे जा रहा है। स्टॉप लॉस भी इसका काफ़ी दूर बन रहा है, मसला सारा ये है। यही है कि 95.64 का स्टॉप लॉस रख लें, जहाँ जाता है जाने दें इसको। इसके बाद हमारे पास है नेट सोल में क्या करना है। नेट सोल का जहाँ तक ताल्लुक़ है नीचे जाएगा, यहाँ पे कोई वापस ये हो सकता है 125 से 127 में आए, यहाँ पे आएगा तो फिर पकड़ लेंगे इसको फॉर द टारगेट ऑफ 130 से 137। ठीक है, तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई और शेयर्स हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ग्रुप में, मैं उसके बारे में आपको जो है मज़ीद अपनी राय दे दूँगा। जहाँ तक मैंने आपको अपने शेयर्स बताने थे जो मुझे अच्छे लग रहे हैं इस टाइम, तो पाकड़ी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, HBL मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मुझे फैसल बैंक में थोड़ा सा एक पोटेंशियल मौजूद नज़र आ रहा है। इसके अलावा मुझे जो आपका वो है एच कार है उसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है। थोड़ा सा पोटेंशियल मुझे MCB बैंक में भी नज़र आ रहा है कि ये, लेकिन इसकी बात वही है कि इसकी अर्निंग आनी है वेंसडे को, ये पिट सकता है।
ठीक है। तो इस टाइम जो मेरी अपनी एंट्रीज़ भी मौजूद हैं, HBL देख सकते हैं, पाकड़ी देख सकते हैं, और एच कार देख सकते हैं, मेरी अपनी कॉल्स भी इसमें मौजूद हैं। ये 3 ऐसे शेयर्स हैं जिनमें उम्मीद है कि ये चल सकते हैं अगर मार्केट पॉजिटिव रहे। स्पेशली जो पाखड़ी है वो चल सकता है, और उसने बल्कि चला भी है। इवन आप देख सकते हैं पाखड़ी को, मैं उसके लिए कहता हूँ क्यों इतना कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फ्राइडे वाले दिन इनफैक्ट इतनी ज़्यादा सेलिंग आ रही थी चीज़ों में और सारे शेयर ये ऑलमोस्ट रेड थे। स्टिल ये है कि उसने जो है उस तरह से अपना जो एक रिवर्स गियर है वो नहीं लगाया, और उसने जो रेट्स मैं भी कुछ ऐसे रेट थे जिनकी मैं तलाश में था कि 9.40, 9.50, 9.50 तक आ जाए तो इसमें मैं बाइंग मज़ीद बनाऊं, लेकिन वो नहीं आया। तो पाकड़ी एक ऐसा शेयर है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ले सकते हैं, और उसमें आपको एक अच्छे गेन मिल सकते हैं, और वो आपको 1-2 रुपये ऊपर जाएगा, और आपको जो है वो मुझे 12-13 तक जाता नज़र आ रहा है, और वहीं से वो रिवर्स करता है बार बार। 9.34 का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएं, 12-13 पे निकल जाएं, उसमें एक अच्छे गेंस मुझे लग रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि शरिया नहीं है वो, ठीक है। तो जो लोग ऐसे हैं जो शरिया स्टॉक्स में काम करते हैं, उनसे माजरत कि वो इसमें काम ना करें। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो नॉन शरिया में भी काम करते हैं, वो पाकड़ी को देख सकते हैं कि उसमें एक अच्छे गेंस मुतवक्की हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।